हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में आरबीएससी क्लास 5th ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज के लेसन नंबर 2 एनिमल्स बर्ड्स आवर कंपेनियंस। तो इस चैप्टर का हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ में ही डिफिकल्ट वर्ड्स तथा लेसन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 एनिमल्स बर्ड्स आवर कंपेनियंस। एनिमल्स यानी जानवर, बर्ड्स यानी पक्षी, कंपेनियंस मीन्स साथी, दोस्त या मित्र। तो एनिमल्स और बर्ड्स हमारे मित्र। तो किस तरह से एनिमल्स और बर्ड्स हमारे कंपेनियन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, ये जानने के लिए इस चैप्टर को रीड करते हैं। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन द रेवेंस ऑफ चंबल। रेवेंस होती हैं चंबल की या किसी भी रिवर की घाटियां या दरारें या फिर बीहड़, जो नदियों के बहने से गहरी खाइयां बन जाती हैं, उनमें बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो रेवेंस हैं वो कहाँ के हैं, चंबल के रेवेंस हैं। तो अनेकों एनिमल्स और बर्ड्स, बहुत सारे जानवर और पक्षी चंबल के बीहड़ों में रहते हैं, चंबल के रेवेंस में रहते हैं। वन ऑफ देम इज अ लवली स्पैरो नेम्ड गौरा। वन ऑफ देम उनमें से, इज अ एक है, लवली स्पैरो बहुत ही प्यारी सी चिड़िया या गौरैया, नेम्ड गौरा जिसका की नाम गौरा था। गौराज होम इज इन द वॉल ऑफ अ हट। गौराज होम गौरा का घर, इज इन द अंदर है, वॉल के दीवार के, ऑफ अ हट एक हट के झोपड़ी के। तो गौरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। Every morning she comes out to play with her friends peacock, parrot and cuckoo. तो हर सुबह she comes out वह बाहर आती है, to play खेलने के लिए, with her friends अपने फ्रेंड्स के साथ में। और फ्रेंड्स कौन कौन है, peacock, parrot और cuckoo। cuckoo मतलब कोयल। तो हर सुबह वह अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स जो peacock, parrot और cuckoo है, उनके साथ खेलने के लिए बाहर आती है। वन डे गौरा थॉट, वन डे एक दिन, गौरा थॉट गौरा ने सोचा, शी शुड टेल द विलेज चिल्ड्रन अबाउट हर सेल्फ। शी शुड टेल कि उसे बता देना चाहिए, द विलेज चिल्ड्रन गांव के बच्चों को, अबाउट हर सेल्फ अपने बारे में। तो एक दिन गौरा ने क्या सोचा कि उसे अपने बारे में गांव के जो बच्चे हैं उनको बता देना चाहिए। शी शेयर्ड दिस आइडिया विद हर फ्रेंड्स। शी शेयर्ड उसने शेयर किया, साझा किया, दिस आइडिया इस विचार को, विद हर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो जो उसके फ्रेंड्स थे पिकॉक, पैरट एंड कुकू, उनके साथ में गौरा ने अपने इस आइडिया को शेयर किया। ऑल द बर्ड्स गॉट वेरी एक्साइटेड एंड रीच्ड आउट टू द चिल्ड्रन। ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, गॉट वेरी एक्साइटेड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ही ज्यादा उनमें एगरनेस हो गई, जानने के लिए उनमें उत्सुकता बढ़ गई। एंड रीच्ड आउट और वे पहुंच गए, टू द चिल्ड्रन बच्चों के पास। तो इस तरह से सारे पक्षियों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और वे बच्चों के पास में पहुंच गए। द पिकॉक फर्स्ट सेड, सबसे पहले पिकॉक ने कहा, मोर ने कहा, आई एम अ पिकॉक। पिकॉक ने क्या कहा कि मैं मोर हूं। My feathers are very beautiful and when I dance, everyone find it very beautiful and feel happy. My feathers are very beautiful. मेरे feathers यानी पंख, are very beautiful बहुत सुंदर हैं। And when I dance, और जब मैं डांस करती हूँ, जब मैं नाचती हूँ, everyone find it very beautiful. Everyone हर कोई, find it इसे पाता है, very beautiful बहुत ही सुंदर, यानी कि हर किसी को ये बहुत ही सुंदर लगता है। and feel happy और वह खुश हो जाता है। तो इस तरह से पिकॉक ने अपने बारे में बताया। The parrot said, अब देखिए पैरट ने क्या कहा कि I am a parrot, यानी कि हर कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी है। आई लिव इन द ट्रीज हॉलो। तो पैरट क्या कह रहा है कि आई एम अ पैरट, और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं ट्रीज हॉलो, पेड़ों का जो हॉलो होता है, खोखला जो पार्ट होता है जिसे कोटर भी कहते हैं, उसमें मैं रहता हूँ। आई कैन टॉक लाइक अ ह्यूमन बींग। आई कैन टॉक मैं बात कर सकता हूँ, लाइक अ ह्यूमन बींग एक ह्यूमन बींग की जैसे, एक मनुष्य के जैसे।
and I like eating green chilies and tomatoes. I like eating, मुझे खाना पसंद है, ग्रीन चिलीज हरी मिर्चियाँ एंड टोमेटोज और टमाटर, और मुझे हरी मिर्चियाँ और टमाटर खाना पसंद है. द कुकू सेड, कोयल ने कहा. आई एम अ कुकू, मैं एक कोयल हूँ. माई वॉइस इज वेरी स्वीट, वॉइस मीन्स आवाज, वाणी. तो मेरी वो बोली या मेरी आवाज इज वेरी स्वीट, बहुत मीठी है. एंड आई सिंग वेरी मेलोडियसली, आई सिंग मैं गाती हूँ, वेरी मेलोडियसली बहुत ही ज्यादा मधुर, मीठा, और मैं बहुत ही मधुर गाती हूँ. तो इस तरह से कुकू ने अपने बारे में बताया. गौरा ऑल्सो सेड, अब गौरा ने भी कहा. आई एम अ स्पैरो, मैं एक चिड़िया हूँ. आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूँ. बट लेकिन आई कैन फ्लाई वेरी फास्ट, मैं बहुत तेजी से उड़ सकती हूँ. हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत तेजी से उड़ सकती हूँ. तो इस तरह से स्पैरो ने या गौरा ने अपने बारे में बताया. द चिल्ड्रन लिसन टू एवरीवन वेरी अटेंटिवली एंड एंजॉयड इट अ लॉट. अटेंटिवली मीन्स बहुत ही ध्यान पूर्वक, ध्यान से. एंजॉयड करना मतलब बहुत ही उनको आनंद आना. द चिल्ड्रन लिसन टू एवरीवन, चिल्ड्रन ने सुना, लिसन मतलब सुनना. तो चिल्ड्रन ने, बच्चों ने सुना, टू एवरीवन हर किसी को, पैरट को, कुक्कू को, पीकॉक को, गौरा को, सबको उन्होंने सुना. वेरी अटेंटिवली बहुत ध्यान से. एंड एंजॉयड इट अ लॉट, और इस सबको उन्होंने बहुत पसंद किया, यानी कि इन सब में उन्हें बहुत मजे आए. नाउ दे ऑल्सो वॉन्टेड टू नो अबाउट द अदर वर्ड्स ऑफ द विलेज. नाउ अब, दे ऑल्सो वॉन्टेड वह यह भी चाहते थे, टू नो जानना, अबाउट द अदर वर्ड्स दूसरी बर्ड्स के बारे में, दूसरे पक्षियों के बारे में, ऑफ द विलेज गांव के. लेकिन वे अब गांव के जो दूसरे बर्ड्स थे उनके बारे में जानना चाहते थे. दे टॉक्ड टू द टीचर अबाउट दिस. दे टॉक्ड उन्होंने बात करी, टू द टीचर अपनी टीचर से, अबाउट दिस इसके बारे में. तो उन्होंने अपनी टीचर से इसके बारे में बात करी. द टीचर वॉज वेरी हैप्पी विद चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी. तो जो टीचर थी वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, खुश थे. विद चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी बच्चों की जिज्ञासा को लेकर के, उत्सुकता को लेकर के. एंड मेड अ प्लान और उन्होंने एक प्लान बनाया, टू ऑब्जर्व द वर्ड्स, वर्ड्स को ऑब्जर्व करने का, वर्ड्स को देखने का, अवलोकन करने का. ऑफ विलेज गांव की. और उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वे गांव के जितनी भी बर्ड्स हैं उनको देखने के लिए जाएंगे. अब है नेक्स्ट टॉपिक कि बर्ड्स ऑफ अवर विलेज, यानी कि अब सभी स्टूडेंट और टीचर गांव में जितनी भी बर्ड्स हैं उनको देखने के लिए गए हैं. तो देखिए उनको विलेज में कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं. तो बर्ड्स ऑफ अवर विलेज हमारे गांव के पक्षी. द टीचर डिसाइडेड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद चिल्ड्रन. टीचर ने डिसाइडेड किया, निश्चय किया, टू वर्क काम करने का, ऑन अ प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट के ऊपर, विद चिल्ड्रन बच्चों के साथ में. They will all visit to the village, green area and ponds around the school and observe the birds and collect information about them. They will all visit. उन सभी ने विजिट किया या वे सभी घूमेंगे. The village green area, गांव का जो हरा भरा क्षेत्र है उसके चारों तरफ या उसमें. And ponds और जो तालाब है वहां पर. Around the school, स्कूल के चारों तरफ जो तालाब है वहां पर. एंड ऑब्जर्व द वर्ड्स और वहां पर जो वर्ड्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें देखेंगे. एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम और उन वर्ड्स के बारे में जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे कलेक्ट करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे. तो इस तरह से टीचर ने एक प्रोजेक्ट बच्चों के साथ में डिसाइड किया. द स्टूडेंट नेम्ड रमेश वॉज वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट वर्ड्स. एक स्टूडेंट जिसका नाम की रमेश था, वॉज वेरी एक्साइटेड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, टू लर्न सीखने के लिए, अबाउट बर्ड्स बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में सीखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था. ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड वॉच इट ऑन द टीवी. ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, दैट की ही हैड वॉच कि उसने देखा था, इट इसको, ऑन द टीवी टीवी पर, यानी कि बर्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इसे उसने टीवी पर देखा था. दैट सम बर्ड्स आर एक्टिव एट नाइट
कि कुछ बर्ड्स आर एक्टिव होती हैं एट नाइट, रात में, एंड सम ड्यूरिंग द डे, और कुछ दिन में एक्टिव होती हैं और कुछ बर्ड्स कैसी होती हैं, रात को एक्टिव होती हैं। तो इस बात को उसने टीवी पर देखा था। सच एज द आउल्स रिमेन अवेक एट नाइट एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आउल्स, उल्लू, रिमेन्स अवेक, रात को जगे रहते हैं, रिमेन्स अवेक, जगे रहते हैं, एट नाइट, रात को, एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे, और रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन। तो उल्लू कैसे होते हैं, आउल्स कैसे होते हैं, ये नाइट में तो एक्टिव रहते हैं और ये दिन में क्या करते हैं, पूरा दिन आराम करते हैं। किरण ऑल्सो सेड, किरण ने भी कहा, आई हैव हर्ड एन आउल हूटिंग ऑन अ ट्री नियर अवर हाउस मैनी टाइम्स एट नाइट। आई हैव हर्ड, मैंने सुना था, एन आउल हूटिंग, एक उल्लू को हूटिंग करते हुए, हूँ की आवाज या शोर मचाते हुए, ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर, नियर अवर हाउस, हमारे घर के पास में ही, मैनी टाइम्स एट नाइट, अनेकों बार रात में। तो मैंने भी एक उल्लू को अनेकों बार रात में हमारे घर के पास में जो ट्री है उसके ऊपर उल्लू को हूँ की या हूटिंग की आवाज करते हुए सुना है। एक्टिविटी 1, नाउ ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन अ टास्क ईच। अब हर चिल्ड्रन को, हर बच्चे को एक टास्क दिया जाएगा, एक काम दिया जाएगा। दे विल गो टू देयर हाउस, वे अपने घर जाएंगे, एंड कलेक्ट द नेम ऑफ बर्ड्स, और उन्हें बर्ड्स के, पक्षियों के नाम कलेक्ट करने हैं, फाउंड इन द विलेज फील्ड्स, जो कि गांव के खेतों में मिलते हैं, एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और उन बर्ड्स के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने घर में जो बड़े हैं उनसे इन बर्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो अब देखिए उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहां पर देखिए टेबल में क्या दे रखा है, नेम ऑफ बर्ड, पक्षी का नाम दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में दे रखा है हाउ डज इट लुक, फेदर कलर्स, साइज, बीक एंड क्लॉज, यानी कि जैसे हमें दे रखा है पिकॉक। तो पिकॉक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उसके बारे में पता करना है कि इसके हाउ डज इट लुक, यह कैसा दिखता है, इसके पंखों का कलर कैसा होता है, इसकी साइज कैसी होती है, मीन्स ये छोटा होता है साइज में या बड़ा होता है, इसकी चोंच कैसी होती है, एंड क्लॉज मीन्स पंजे कैसे होते हैं। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पिकॉक के बारे में इकट्ठी करनी है और इस टेबल में हमें फिल करनी है। नेक्स्ट है देयर रोल इन द एनवायरमेंट। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल्स पेस्ट, मीन्स जो खेतों में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उन्हें खत्म करता है। इस तरह से ये एनवायरमेंट में हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे इस गिवन है, दिया गया है। तो अब हमें इसमें इंफॉर्मेशन भरनी है पिकॉक के बारे में कि पिकॉक देखने में कैसा होता है, इसके पंखों का रंग कैसा है, साइज कैसा है, इसकी बीक कैसी होती है और क्लॉज कैसे होते हैं। तो अब देखिए हम इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को भरेंगे कि फेदर्स आर ब्राइट एंड ब्लू, पिकॉक के फेदर्स कैसे होते हैं, ब्राइट और ब्लू कलर के होते हैं। साइज में ये बड़ा होता है, मीन्स लार्ज साइज होता है। शॉर्ट, थिक एंड कोनिकल बीक होती है और क्लॉज आर लार्ज एंड वाइड, इसके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड दे रखी है आउल। तो देखिए बर्ड्स के नेम गिवन है, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब देखिए आउल के बारे में हमें लिखना है कि ये कैसा दिखता है, इसके फेदर्स के कलर क्या है, साइज, बीक एंड क्लॉज। तो आउल के मीन्स उल्लू के फेदर्स कैसे होते हैं, फेदर्स आर लार्ज एंड येलोइश ब्राउन, पीले और भूरे रंग के होते हैं। कोनिकल बीक होती है, कोन शेप की इसकी चोंच होती है। क्लॉज आर लार्ज एंड वाइडर, और इसके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। देयर रोल इन द एनवायरमेंट मीन्स आउल का एनवायरमेंट में क्या रोल है। तो दे आर एफिशिएंट प्रीडेटर्स ऑफ रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड वॉल्स। तो ये जो रोडेंट्स होते हैं मीन्स जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स या वॉल्स, इनके लिए ये प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं। विच कैन बी एग्रीकल्चरल पेस्ट, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए कीड़े, जो कि कृषि के कीड़े होते हैं, मीन्स सॉइल में इस तरह से जो पाए जाते हैं एनिमल्स। तो ये एग्रीकल्चर पेस्ट के लिए प्रीडेटर्स का काम करते हैं। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेरोन। तो हेरोन के लिए देखिए दोनों ही जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है कि ये व्हाइट कलर का होता है, लॉन्ग इसकी नेक होती है और इसके लेग्स होते हैं।
इसके अलावा देयर रोल इन द एनवायरमेंट में, इट हंट्स एंड ईट्स हार्मफुल स्मॉल फार्म एनिमल्स, ये शिकार करता है और फार्म में मीन्स खेतों में जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। इस तरह से ये एनवायरमेंट में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्पैरो। तो स्पैरो के बारे में देखिए, हम इसके फेदर्स, साइज, बीक एंड क्लॉज के बारे में लिखना है। तो हैव स्मॉल फेदर्स, तो इसके छोटे छोटे पंख होते हैं, साइज स्मॉल होती है, शॉर्ट एंड कॉन शेप्ड बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है वो शॉर्ट होती है और कोन शेप्ड होती है। क्लॉज आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, और स्पैरो के जो क्लॉज होते हैं या पंजे जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट में रोल क्या है स्पैरो का? नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स, सीड डिस्पर्सर्स। नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होती है मीन्स कीड़े खाती है, और दूसरा सीड डिस्पर्सर्स मीन्स बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स करने का काम, फैलाने का काम करती है। यानी कि चिड़िया जब कोई भी चीज या सीड्स खाती है तो उसे उड़ करके फिर दूसरी जगह बैठती है, तो वहां पर जो सीड्स गिर जाते हैं, तो इस तरह से ये नेचुरल सीड डिस्पर्सर का भी काम करती है। ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स का ऑब्जर्वेशन करा है और उनका हमको अब क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स अब हमें उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना है। लेट्स क्लासीफाई एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करना है वो हमें बर्ड्स और एनिमल्स का उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर करना है, मीन्स उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनमें फीचर्स होते हैं, क्या उनमें स्पेशलिटी होती है, इस आधार पर हमें एनिमल्स और बर्ड्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो इसके लिए देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 दे रखी है कि राइट द नेम ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हमें बर्ड्स के नाम लिखने हैं उनके हैबिटेट के आधार पर। हैबिटेट क्या होता है? एक नेचुरल होम या नेचुरल सराउंडिंग्स जिसके अंदर कोई बर्ड्स या एनिमल रहता है। तो इस आधार पर हमें बर्ड्स का या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना है, उनको डिवाइड करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए टेबल है, लिविंग इन वाटर, पानी के अंदर रहने वाले बर्ड्स या एनिमल्स। दूसरा है यहाँ पर टेबल में कॉलम कि लैंड या ट्री ड्वेलर्स, ऐसे पक्षी जो लैंड पर रहते हैं या पेड़ों की डाली पर रहते हैं। और तीसरा दे रखा है लिविंग इन वाटर एंड ऑन लैंड, ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखें कि लिविंग इन वाटर, पानी में रहने वाले बर्ड्स। तो सबसे पहले इसमें एक गिवन है, एक एग्जाम्पल दिया गया है हेरॉन मीन्स बगुला। बाकी के यहाँ पे 3 कॉलम और दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है। तो देखिए इसमें हम किस किस कौन कौन से बर्ड का नाम लिख सकते हैं जो कि वाटर में रहते हैं। पहला है डक्स, बतख, उसके बाद है गीज और है स्वान्स। तो ये सभी कैसे बर्ड्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब है नेक्स्ट ऐसे बर्ड या एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं या फिर पेड़ों की डाली पर रहते हैं। तो पहला इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पैरट। इसी तरह से हमें आगे और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो देखिए इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं, स्पैरो चिड़िया, पीकॉक मोर, और आउल मीन्स उल्लू। तो वैसे सभी बर्ड जो पेड़ों की डालियां या पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन लैंड पर भी जो रहते हैं जैसे पीकॉक है तो ये लैंड पर भी रहती है। इस तरह से हमें इन बर्ड्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है कि लिविंग इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो इस तरह के एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि जमीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है फ्रॉग। बाकी के एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। तो देखिए इसमें हम और कौन कौन से एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। टॉर्टोइस मीन्स कछुआ, कछुआ पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। इसके अलावा हम देखिए और किस किस का नाम लिख सकते हैं इसमें, क्रोकोडाइल, और इसके अलावा ऊटर, ऊटर मीन्स ऊदबिला। तो ये 2 और एनिमल हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन उनके हैबिटेट के आधार पर किया गया है। एक्सरसाइज नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। अब हमें एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन करना है, जो उन्हें ग्रुप में डिवाइड करना है, वो उनकी फूड हैबिट के आधार पर करना है, मीन्स वो किस तरह का खाना खाते हैं।
तो इसमें देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने लिखना है सीड ग्रेन्स ईटर्स, यानी कि इस तरह के एनिमल्स जो कि सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। सेकंड कॉलम में हमें लिखना है हंटर्स, मीन्स जो शिकार करके खाते हैं। थर्ड कॉलम में है इंसेक्ट ईटर्स, जो कीड़ों को खाते हैं। इस तरह के एनिमल्स के हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम है उसमें है ईट डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उसके बारे में उनके एग्जाम्पल्स हमें यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीड ग्रेन्स ईटर। तो इसमें देखिए स्पैरो एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, बाकी के नीचे 3 और ये कॉलम है, इन्हें हमें फिल करना है। तो इसमें देखिए हम और किस किस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रैट्स मीन्स चूहे, स्क्विरल्स गिलहरियां, और पिजन्स मीन्स कबूतर। तो ये सभी बर्ड्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो कि या तो सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। नेक्स्ट है हंटर्स, मीन्स जो शिकार करके खाते हैं, शिकारी होते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है ईगल। इसके अलावा देखिए और क्या क्या लिख सकते हैं, आउल्स उल्लू, कैट्स एंड लॉयंस। तो ये वे सभी एनिमल्स हैं जो कि शिकार करके खाते हैं, हंटर्स होते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट ईटर्स, कीड़े खाने वाले एनिमल्स। नाइटिंगेल का एग्जाम्पल दे रखा है, बाकी के हमें लिखने हैं। तो देखिए इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं, स्पैरोज चिड़िया, बैट्स मीन्स चमगादड़, एंड पिकॉक मीन्स मोर। तो ये सभी इंसेक्ट ईटर बर्ड्स हैं। नेक्स्ट है ईट डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल में देखिए वल्चर दे रखा है, वल्चर मीन्स गिद्ध। इसके अलावा हमें लिखने हैं क्रो, ईगल्स एंड डॉग्स। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं ऐसे एनिमल्स के जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, वो उनकी फूड हैबिट के आधार पर डिवाइड किया गया है। एक्सरसाइज नंबर 3, राइट सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द ग्रुप्स गिवन इन द टेबल। टेबल के अंदर जो ग्रुप्स दिए गए हैं उसके आधार पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो ये देखिए टेबल है, टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है सॉलिटरी बर्ड्स, मीन्स अकेले में रहने वाला पक्षी। तो इसमें देखिए हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आउल और वल्चर। बाकी के 2 नीचे ब्लैंक हैं, इनमें हमें 2 एग्जाम्पल और भरने हैं। नेक्स्ट दे रखा है ग्रुप बर्ड्स लिविंग इन पेयर्स, ऐसे पक्षी जो कि जोड़े में रहते हैं। इसमें देखिए हमें 2 एग्जाम्पल गिवन है, पिकॉक एंड हेरोन। बाकी के नीचे 2 बॉक्स खाली है, इनमें हमें फिल करने हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स, ऐसे बर्ड्स ऐसे पक्षी जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो इसमें देखिए पैरट दे रखा है और क्रो दे रखा है। बाकी के नीचे 2 बॉक्स खाली हैं, ब्लैंक है, वो हमें फिल करने हैं ऐसे बर्ड्स के नाम से जो कि ग्रुप्स में रहते हैं। अब देखिए हम पहला बॉक्स देखें, सॉलिटरी बर्ड्स, अकेले में रहने वाले बर्ड्स। तो 2 हमें गिवन है और 2 हमें भरने हैं। तो इसमें देखिए हम और क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ईगल, ईगल मीन्स चील, और हॉक्स मीन्स बाज। नेक्स्ट है बर्ड्स लिविंग इन पेयर्स, जोड़े में रहने वाले पक्षी। तो इसमें देखिए पिकॉक और हेरोन, ये 2 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। और इसके अलावा हम उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, स्पैरोज चिड़िया, ये भी पेयर में रहती है, जोड़े में रहती है। इसके अलावा है इसमें स्वान, स्पैरोज होगी, और नेक्स्ट है इसमें स्वान। तो स्वान भी ऐसा वर्ड है जो कि पेयर में रहता है। उसके अलावा देखिए बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहने वाले बर्ड्स। तो पैरट और क्रो हमने देख लिया, ये गिवन है। इसके अलावा हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, पिजन, और है एक डक्स। तो पिजन और डक्स ये भी ग्रुप में ही रहते हैं। तो इस तरह से इस टेबल में बर्ड्स को वो किस तरह से रहते हैं, मीन्स वो अकेले रहते हैं, पेयर में रहते हैं, या फिर वो ग्रुप में रहते हैं, इस आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बॉडी पार्ट्स, शरीर के भिन्न भिन्न अंग। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं। तो इन बॉडी पार्ट्स को देख करके ही हम बर्ड्स के बारे में पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी बर्ड है। तो ये इस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। टू आइडेंटिफाई बर्ड्स, बर्ड्स को पहचानने के लिए इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, टू स्टडी देयर बॉडी पार्ट्स, कि उनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में जाने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द पिकॉक्स फेदर्स आर ब्राइट एंड ब्लू, जो पिकॉक होती है, मोर होती है, उसके पंख कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। विद द क्रेस्ट ऑन द हेड, और सिर पर क्या होता है, इसकी कलंगी होती है। ये देखिए यहाँ पर हम देखें, ये क्या है, पिकॉक का हेड दे रखा है।
और इसके सिर पर इस तरह से क्रस्ट का साइन लगा होता है, एक कलंगी बनी होती है। तो इस क्रस्ट के साइन को देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन है, पिकॉक है। एंड इट्स क्लॉथ्स आर वेरी लार्ज एंड वाइड, और जो इसके पंजे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, बहुत बड़े और चौड़े पंजे होते हैं। ये किसके होते हैं, पिकॉक के होते हैं। नेक्स्ट है द हेरॉन इज वाइट इन कलर, हैज अ लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग्स एंड बीक। तो जो हेरॉन होता है, बगुला, तो ये देखिए इस तरह से पानी में खड़ा रहता है, ये व्हाइट कलर का होता है, इसकी लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग बीक होती है, और इसकी जो लेग्स होती है वो पतली पतली लंबी टांगें होती है। इस तरह से ये हेरॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। नेक्स्ट है आउल्स। आउल्स हैव लार्ज एंड राउंड आईज सो दे कैन सी एट नाइट। आउल की गोल और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जिससे कि यह रात में आसानी से देख सके। यहाँ पर देखिए ये आउल की फोटो दे रखी है, इमेज दे रखी है। इसमें देखिए आउल की आंखें कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती है। किस लिए होती है बड़ी बड़ी, जिससे कि यह रात को आसानी से देख सके। एक्टिविटी नंबर 2, ऑब्जर्व द वर्ड्स अराउंड द स्कूल एंड विलेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो। तो स्कूल के चारों तरफ और आपके जो विलेज है उसमें वर्ड्स को, पक्षियों को ऑब्जर्व करिए और उस ऑब्जर्वेशन को नीचे जो टेबल दी गई है उसके अंदर रिकॉर्ड करिए, लिखिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है नेम ऑफ बर्ड, तो नेम ऑफ बर्ड में दे रखा है क्रो। वेयर डू वी सी इट, ट्री पर, ग्राउंड पर, वाटर या फ्लाइंग। तो आपने इस क्रो को कहां पर देखा, ट्री पर देखा, ग्राउंड पर देखा, वाटर में देखा या फ्लाइंग करते हुए देखा। तो जहां पर भी आपने इसको देखा, जहां पर भी आपने इसको ऑब्जर्व किया, उसका नाम जैसे यहाँ पर दे रखा है ऑन द ट्री, ये गिवन है तो ऑन द ट्री। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन में कि इसका साइज क्या है, कलर कैसा था, बीक मीन्स इसकी चोंच कैसी है, क्लॉज पंजे कैसे हैं, वॉइस इसकी आवाज कैसी है, बिहेवियर मीन्स इसका जो व्यवहार है वो किस तरह का है, हमारा फ्रेंडली है या किस तरह का है, वो हमें इसमें डिस्क्रिप्शन में क्रो के बारे में लिखना है। तो देखिए हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। मीडियम या लार्ज साइज होता है, ब्लैक फेदर्स होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक फेदर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉनिकल बीक होती है, शार्प क्लॉज होते हैं, का वॉइस होती है मीन्स काव काव करके बोलता है, इंटेलिजेंट होता है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। नंबर मीन्स ये सिंगल में रहता है, पेयर्स में रहता है, फिर फ्लॉक्स में रहता है, झुंड में रहता है या समूह में रहता है। तो क्रो किस में रहता है, फ्लॉक्स मीन्स झुंड में रहता है। तो इस तरह से ये क्रो के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए इसमें दे रखा है वर्ड नेम पैरट। अब पैरट को आपने कहां पर देखा, ये टेबल का जो ब्लॉक है ये इनकम्प्लीट है, हमें इसको फिल करना है कि आपने पैरट को कहां देखा। आपको अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिखना है कि पेड़ों की डाली पर देखा, पेड़ पर देखा, जमीन पर देखा, फ्लाइंग करते हुए देखा। तो जहां पर भी आपने पैरट को देखा वो जगह आपको लिखनी है। तो ऑन द ट्री एंड स्काई। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन में देखिए इसका गिवन है, ये दिया गया है कि इसके ग्रीन फेदर्स होते हैं, इनके हरे पंख होते हैं, रेड कलर की इसकी बीक होती है, इमिटेशंस ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन की नकल कर सकता है। अब उसके अलावा हमें ये बताना है कि पैरट किस तरह से रहता है, सॉलिटरी रहता है, ग्रुप्स में रहता है या फिर ये पूरे पेयर्स में रहता है, ये हमें बताना है। इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, फ्लॉक्स मीन्स पैरट झुंड में रहते हैं। तो इस तरह से ये पैरट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हेरोन। हेरोन मीन्स बगुला। तो देखिए ये गिवन है इन वाटर मीन्स वाटर के अंदर ये रहता है। डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है ये किस तरह का होता है, इसकी क्लॉज कैसे होते हैं, इसकी बीक कैसी होती है, ये हम इसमें देखते हैं। तो व्हाइट इन कलर मतलब सफेद रंग का होता है। एज अ लॉन्ग नेक, इसकी लंबी गर्दन होती है। लॉन्ग लेग्स, हेरोन की जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं वो भी लॉन्ग होते हैं। एंड लॉन्ग बीक, और चोंच होती है वह भी लंबी होती है। नेक्स्ट है कि ये कैसे रहता है, तो ये गिवन है कि ये सिंगल रहता है, अकेले में रहना पसंद करता है। तो इस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमें इस जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अपने पसंद की किसी फेवरेट बर्ड का
ड्राइंग बनानी है, उसका एक चित्र बनाना है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको जिस भी तरह की वर्ड पसंद है, जो भी वर्ड आपको पसंद है, यहाँ पर आप उसका चित्र बनाइए। ये आपको बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको अपनी पसंद की, आपकी जो फेवरेट वर्ड है उसका यहाँ पे पिक्चर बनानी है, उसकी ड्राइंग करनी है और उसके बारे में जो कुछ पूछा गया है यहाँ पर उसके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बनाई है आपके लिए पीकॉक। तो ये पीकॉक है, मोर है। अब इसके बारे में देखिए, बर्ड्स नेम क्या है? इट्स अ पीकॉक। व्हाट डज ही ईट? ये क्या खाता है? फ्रूट्स खाता है, बेरीज, ग्रेन्स मीन दाने खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, रेप्टाइल्स खाता है एंड सीड्स और बीज खाता है। नेक्स्ट है वेयर इज इट फाउंड? ये कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में मिलता है, स्क्रब्स में मिलता है एंड एग्रीकल्चरल एरियाज, जहां पर खेती हो रही होती है ऐसी जगहों पर पीकॉक मिलता है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। इससे संबंधित सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? तो दीज आर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स ये कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं। मीन्स ये पेड़ पौधे पत्तियां ये भी खा लेते हैं और कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं। नेशनल वर्ड का इसको दर्जा प्राप्त है, मीन्स दिस इज कॉल्ड नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया। सोशल वर्ड है, मीन्स साथ में ग्रुप में रहती है। यूज देयर फेदर्स फॉर कोर्टशिप, और इसके फेदर्स को, इसके पंखों को कोर्टशिप के लिए यूज किया जाता है, मीन्स प्यार का इजहार करने के लिए जो मोर है उसके पंखों को यूज किया जाता है। फिफ्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो बाहर से देखने पर ये किस तरह का देखने में लगता है। तो देयर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज द लॉन्ग iridescent tail feathers or train which can be up to 60% of their total body length। तो सबसे ज्यादा जो इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि इसका जो लॉन्ग, ये लंबे, और iridescent टेल मीन्स इंद्रधनुष के रंग वाले जो उसके फेदर्स होते हैं, या फिर इन्हें ट्रेन भी कहते हैं, इन फेदर्स को ट्रेन भी कहते हैं। तो ये इसकी बॉडी का लगभग 60% पार्ट होता है, यानी कि 40% पार्ट तो ये बॉडी हो गई, बाकी का जो 60% पार्ट होता है वो ये लॉन्ग फेदर्स होते हैं। तो इस तरह से ये इसका क्या है, एक फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि देखने में ये इस तरह की लगती है। कलरफुल एनिमल्स एंड बर्ड्स, अलग अलग तरह के रंगों वाले एनिमल्स और बर्ड्स विथ कलरफुल विंग्स, कलरफुल पंखों के साथ में। हाउ वंडरफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग, कितनी सुंदर वंडरफुल बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही है। स्क्विरल ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट, वह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेस अमंग दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बीच में, इन पक्षियों के बीच में स्क्विरल भी इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटिंग समथिंग इन हर हैंड्स, अपने हाथ में कुछ खाती है। तो ईटिंग समथिंग इन हर हैंड मीन्स अपने हाथ में कुछ खा रही है। वाओ स्क्विरल व्हाट टू से, वाओ स्क्विरल क्या कहने। वियरिंग अ स्ट्रिप्ड कोट, वियरिंग पहने हुए, अ स्ट्रिप्ड कोट एक धारी वाला कोट। विद बिग बुशी टेल, एक बड़ी सी बुशी टेल, बुशी टेल मीन्स थिक एंड विद लॉन्ग हेयर और फुल ऑफ हेयर, तो इस तरह की टेल को कहते हैं बुशी टेल। तो जो गिलहरी होती है उसकी टेल कैसी होती है, उसमें बहुत सारे बाल होते हैं और वो बड़ी होती है। ब्लैक एंड येलो इन कलर, और जो स्क्विरल होता है उसका कलर कैसी होती है, या तो वो ब्लैक होती है या फिर येलो इन कलर होती है। एक्सरसाइज 5, विच ऑफ दीज हैव यू सीन एंड वेयर, इनमें से किसको और आपने कहाँ देखा है। राइट इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे टेबल में आपको लिखना है। तो इसमें देखिए नेम ऑफ एनिमल या बर्ड्स, तो नेम ऑफ एनिमल या बर्ड्स आपको दिया गया है, गिवन है। अब आपको लिखना है कि वेयर हैव यू सीन इट, आपने इसे कहाँ देखा है।
एंड व्हाट शुड डज इट मेक, और यह क्या करता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है डॉग। अब डॉग के बारे में आपको बताना है कि आपने इसे कहाँ देखा है। तो देखिए डॉग को हम जनरली कहाँ देखते हैं, स्ट्रीट्स में या घरों में होता है डॉग, तो स्ट्रीट्स एंड होम्स। नेक्स्ट है व्हाट शुड डज इट मेक, यह क्या करता है। तो जनरली डॉग क्या करता है, भौं भौं करता है, बार्किंग करता है। तो डॉग्स मेक अ वैरायटी ऑफ साउंड्स, डॉग्स बहुत सारी तरह की साउंड्स निकालता है, आवाजें निकालता है। मोस्ट कॉमन बीइंग बार्किंग, और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो क्या है, बार्किंग। बट दे ऑल्सो विम्पर, ग्रॉल एंड साइन टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। लेकिन इसके अलावा, बार्किंग के अलावा डॉग और क्या करता है, विम्पर, ग्रॉल, गुस्सा करता है मीन्स गुर्राता है। तो ये सभी चीज किस चीज के साइन है कि ये ह्यूमन से या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करने के साइन है, उनके साथ बातचीत करने का ये साइन है। दूसरा एनिमल दे रखा है यहाँ पर कैट। अब कैट को आपने कहां पर देखा, तो देखिए कैट को भी जनरली हम स्ट्रीट्स में या होम्स में देख सकते हैं। तो स्ट्रीट्स एंड होम्स, व्हाट शुड डज इट मेक, ये किस तरह की आवाजें करती है या बिल्ली क्या करती है। तो कैट्स प्राइमरली मेक वोकलाइजेशंस लाइक मियोज, पर्स, हिस एंड ग्रॉल्स। तो कैट्स किस किस तरह की आवाजें करती है, स्पेशली तो म्याऊ करती है, उसके अलावा पर, हिस और ग्रॉल्स, गुर्राती भी है। टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस एंड अदर कैट्स, ह्यूमंस के साथ में या फिर कैट्स जो दूसरी कैट्स हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए वो और डिफरेंट तरह की आवाजें भी करती है। थर्ड में देखिए नेम ऑफ एनिमल्स में दे रखा है एलिफेंट। तो अब देखिए हम एलिफेंट को जनरली कहां पर देखते हैं, फॉरेस्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर हैव यू सीन फॉरेस्ट। व्हाट शुड डज इट मेक, ये किस तरह की आवाजें करते हैं या एलिफेंट क्या करता है। एलिफेंट मेक अ वैरायटी ऑफ साउंड्स, तो एलिफेंट्स भी बहुत सारी तरह की आवाजें करते हैं। मोस्ट फेमसली ट्रम्पटिंग, और इसमें जो सबसे फेमस है वो क्या है, ट्रम्पटिंग मीन्स चिंघाड़ना। बट ऑल्सो इंक्लूडिंग रंबल्स, ग्रॉल्स, बैलोस एंड वॉन्स। तो ये सभी क्या है, लो साउंड की वॉइसेज हैं, तो इन सबको भी एलिफेंट शो करता है, इस सब तरह की आवाजों को भी एलिफेंट शो करता है। एक्सरसाइज नंबर 6, लेट अस एक्सप्लोर सर्वे वर्क। विजिट होम्स इन योर नेबरहुड, आपके आसपास में जो घर हैं उनमें विजिट करिए, उनमें जाइए। एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल्स, घर पर रखे जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आनी है। फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, और ये जो नीचे टेबल दी गई है इसे अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको फिल करना है। तो देखिए टेबल में क्या क्या पूछा गया है, डू दे कीप एनी एनिमल्स, तो जिस भी घर में आप गए क्या वो लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं या नहीं रखते हैं, यानी कि इसमें आपको यस या नो को टिक करना है। अगर वो रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को तो यस, नहीं रखते हैं तो नो। नेक्स्ट है नेम ऑफ एनिमल्स, कौन सा एनिमल वो अपने घर पर रखते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग, और क्या वो रखते हैं तो यस। फिर आगे चलेगी टेबल, तो नेम ऑफ एनिमल्स तो डॉग। इसी तरह से नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि उनके घर में जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, उनकी नंबर कितनी है, कितने संख्या में है, यानी कि 2 डॉग हैं, 3 डॉग हैं, इस तरह से। या फिर उसके साथ में उन्होंने कोई डिफरेंट एनिमल्स भी रखा हुआ है कि केवल डॉग ही नहीं है बल्कि उनके घर में कैट भी है, रैबिट भी है। तो इस तरह से उनके घर में जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके नंबर कितने हैं, कितनी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम में हम क्या करेंगे, 1 मीन्स डॉग है वो भी 1 है। व्हाट डू दे फीड देम, वह उन्हें क्या खिलाते हैं, मीन्स अगर डॉग रखा हुआ है तो डॉग को वो क्या खिलाते हैं। तो देखिए मिल्क, ब्रेड, ब्राउन राइस और चिकन, ये सब डॉग खाता है। वेयर डू दे कीप देम, वे इसे कहाँ रखते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, आपके नेबरहुड में जो भी घर है जिसके घर में आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं और आपने पूछा है कि आपके घर में कोई डोमेस्टिक एनिमल है, तो उन्होंने कहा है यस। यस के बाद में उनके घर में क्या मिला आपको, डॉग मिला। डॉग का नंबर कितना था, 1 था। फिर आपने पूछा कि डॉग क्या खाता है, तो उन्होंने क्या बताया कि मिल्क, ब्रेड, ब्राउन राइस और चिकन। उसके बाद आपने पूछा कि वेयर डू दे कीप देम, कि वह उन्हें कहाँ रखते हैं। तो देखिए वो क्या आंसर दे सकते हैं कि इन होम, घर के अंदर। वाई डू दे कीप देम, अब आपने नेक्स्ट चीज आपने पूछी है कि वे
उसे क्यों रखते हैं, यानी कि जो पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इन्हें अपने घर में वे क्यों रखते हैं। इसके लिए देखिए क्या जवाब हो सकता है, कंपेनियनशिप यानी कि साथ के लिए, अकेलापन ना हो उसको दूर करने के लिए, एंड प्रोटेक्शन और सुरक्षा के लिए उन्होंने कुत्ते को पाला हुआ है। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन उनके द्वारा मिलेगी उसे आपको यहाँ टेबल पे इस तरह से फिल करना है। अब देखिए नेक्स्ट है, जब आप अगले घर में जाएंगे तो उसमें देखिए उन्होंने भी क्या कहा कि यस हमारे पास में भी एक डोमेस्टिक एनिमल है। नेम ऑफ एनिमल में कैट, नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स 1, यानी कि एक ही बिल्ली है उनके पास में। व्हाट डू दे फीड देम, वे उसे क्या खिलाते हैं, मिल्क एंड ब्रेड। वेयर डू दे कीप देम, वे इस बिल्ली को या जो भी उनके पास है उसको कहाँ रखते हैं, इन होम, घर के अंदर। और उन्होंने बिल्ली को क्यों रखा हुआ है, कंपेनियनशिप एंड फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, साथ के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये दो वजह हैं जिस वजह से उन्होंने बिल्ली को अपने घर पे रखा हुआ है। तो इस तरह से ये 2 घर का सर्वे हो गया आपका। नेक्स्ट है, आप मतलब 3rd नंबर के घर में गए तो वहां से देखिए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि डू दे कीप एनी एनिमल्स, तो उन्होंने क्या कहा, नो हमारे पास कोई डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। नेम ऑफ एनिमल, तो इसमें क्या जाएगा, नो, क्योंकि वो जब रखते ही नहीं है तो एनिमल का नाम भी कुछ नहीं आएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स में भी कुछ नहीं आएगा। व्हाट डू दे फीड देम, तो सभी जगह हम क्या लिखेंगे, नील। तो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, नील। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस। आपको ये जो पिक्चर दी गई है इसे देखिए और इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। और इस फॉरेस्ट की पिक्चर में हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को, एनिमल्स को देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मंकीज बैठे हुए हैं और ये बर्ड्स बैठी हुई है। तो दे ऑल आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। इसके अलावा देखिए इसमें ये लॉयन है और ये डियर है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो लुकिंग रैबिट, इट इज ईटिंग समथिंग, एंड दिस वन इज स्क्विरल, पीकॉक एंड डियर। दे ऑल आर गैदर नियर द पॉन्ड फॉर क्विंच देयर थर्स्ट, इनके अपनी प्यास बुझाने के लिए ये सभी यहाँ पॉन्ड के पास में आए हुए हैं। इसके अलावा देखिए ये क्या है, वोल्फ, भेड़िया, एंड दिस वन इज स्नेक एंड रैट। तो स्नेक इज wanted to hunt this mouse. So there are many mouse in this picture and we are also watching a honey bee. So in this picture we are watching many types of birds, many types of animals and different types of plants are also in this picture. अब हमें डिस्कशन करना है, मीन्स इस पिक्चर के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, क्लासीफाई द एनिमल्स एंड बर्ड्स शोन इन द पिक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें एनिमल्स और बर्ड्स का क्लासिफिकेशन करना है। पिक्चर के अंदर जो हमें दिए गए हैं एनिमल्स और बर्ड्स, इनको क्लासीफाई करना है, इनको हमें ग्रुपिंग करनी है। किस आधार पर, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर। जैसे ए में है, वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहते हैं, केव में रहते हैं, बरो में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं या ट्री में रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं, तो उनके ईटिंग हैबिट के आधार पर हम इनको अलग अलग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट है सी में, विद विंग्स, लेग्स, विदाउट लेग्स, यानी कि उनके पंख हैं तो वो सब एक ग्रुप के अंदर आएंगे। लेग्स वाले सभी एनिमल्स एक तरफ और विदाउट लेग्स वाले सभी एनिमल्स या बर्ड्स एक तरफ। तो एनिमल्स और बर्ड्स की इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ एनिमल या बर्ड, यानी कि टेबल में हम एक तरफ लिखेंगे एनिमल या बर्ड का नाम। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि विद विंग्स, लेग्स, विदाउट लेग्स, तो ये रहा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। नंबर यानी कि सिंगल में है, पेयर्स हैं या फ्लॉक्स है। इस तरह से हम इसको जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको टेबल के अंदर यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब हम इनके आंसर देखते हैं। तो नेम ऑफ एनिमल या बर्ड में देखिए, टाइगर हमने पिक्चर में देखा था, तो टाइगर। अब टाइगर कहाँ रहता है, या तो केव में रहता है या डेन में रहता है, मीन्स गुफा या मांद में रहता है। विद विंग्स, लेग्स, विदाउट लेग्स, तो टाइगर के क्या होते हैं, लेग्स रहते हैं। और टाइगर कैसे रहना पसंद करता है, सिंगल, अकेले रहना पसंद करता है। अब देखिए वुल्फ, भेड़िया, तो भेड़िया कहाँ रहता है, केव, गुफा में रहता है।
और इसके लेग्स होते हैं। फ्लॉक्स मीन्स झुंड में रहता है। नेक्स्ट है गॉट मीन्स बकरी। तो बकरी देखिए शेड्स मीन्स छाया में रहती है, लेग्स होते हैं इसके और ये ग्रुप में रहती है, झुंड में रहती है। माउस, माउस कहां पर रहते हैं? बरोज मीन्स बिल में रहते हैं या फिर ह्यूमंस होम में रहते हैं, जो इंसानों के घर रहते हैं वहां पर ये अपना घर बना करके रहते हैं, बिल बना करके रहते हैं। लेग्स, इनके लेग्स होते हैं, उनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं और ये फ्लॉक्स मीन्स झुंड में रहते हैं। स्क्विरल, गिलहरी, तो ये कहाँ रहती है? इसका घर कहाँ है? ट्री के, ट्री के जो होलो पार्ट्स होते हैं उनमें ये रहती है स्क्विरल। लेग्स होते हैं और ये फ्लॉक्स में रहती है मीन्स ग्रुप में रहती है। अब है नेक्स्ट रैबिट। तो ये सारे वे एनिमल्स हैं जो हमने पिक्चर में देखे हैं। तो रैबिट ये बरो बना करके रहता है या फिर वैरन बिलों में रहते हैं। लेग्स होते हैं रैबिट के। फ्लॉक्स एंड इन पेयर्स, ये ग्रुप में भी हो सकते हैं या फिर ये जोड़े में भी रह सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पिकॉक। तो देखिए कहाँ रहती है पिकॉक? फॉरेस्ट में, श्रब लैंड्स या फिर ग्रास लैंड, घास के जो मैदान होते हैं, या फिर ह्यूमन ऑक्यूपाइड स्पेसेस। उसके बाद पिकॉक के लेग्स होते हैं, टांगे होती हैं चलने के लिए। फ्लॉक्स मीन्स ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, सांप। तो देखिए सांप कहाँ कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, ग्रासलैंड, बरोज बिलों में रहते हैं, एंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। पानी के जो सोर्सेज है जैसे कि रिवर्स और लेक्स, इन सब में भी स्नेक रहते हैं। और स्नेक के लेग नहीं होते हैं तो विदाउट लेग्स। स्नेक सिंगल रहना पसंद करते हैं तो ये सिंगल वाली ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट है मंकी। तो मंकी देखिए कहां पर रहते हैं? ट्री पर या ट्री ड्वेलर्स, पेड़ों की डालियों पर भी झूलते रहते हैं। नेक्स्ट है मंकी के लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए और ये फ्लॉक्स में रहते हैं मीन्स ग्रुप में रहते हैं। डियर, हिरण, कहां पर मिलते हैं हिरण? फॉरेस्ट में, वुडलैंड, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स रीजन्स। उसके अलावा है डियर के लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए और फ्लॉक्स मीन्स ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बर्ड्स, नेस्ट, लेग्स। अब देखिए बर्ड्स के कुछ बर्ड्स भी बैठी हुई थी, तो बर्ड्स में कहां पर रहती है? नेस्ट बना करके रहती है, घोंसला बना करके रहती है और इनके लेग्स होते हैं। उसके अलावा ये फ्लॉक्स बन में रहती है मीन्स ग्रुप में रहती है। बी, तो ये देखिए हाइव में रहती है मीन्स छत्ता बना करके रहती है। इनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। इसके अलावा ये फ्लॉक्स में रहती है मीन्स ये ग्रुप में रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स आर बिगर एंड स्मॉलर देन अ माउस? एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ईच एनिमल डूइंग इन द पिक्चर? राइट। तो हमें माउस से बड़े और छोटे एनिमल्स के नाम लिखने हैं और पिक्चर के अंदर हर एनिमल क्या कर रहा है वह हमें लिखना है। इन दोनों के हम आंसर देखते हैं। तो देखिए हमें बताना है कि माउस से बड़ा और माउस से छोटे एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो माउस ही उस पिक्चर के अंदर सबसे छोटा एनिमल है, बाकी के सारे एनिमल्स उससे बड़े हैं। तो ऑल एनिमल्स आर बिगर देन अ माउस गिवन इन पिक्चर अबव। तो जो पिक्चर हमने देखी थी फॉरेस्ट की, उसमें माउस ही सबसे छोटा है, बाकी के सारे एनिमल्स उससे बड़े हैं। अब उस पिक्चर में कौन क्या कर रहा है? तो देखिए टाइगर रनिंग टू हंट डियर, टाइगर डियर का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है एंड डियर इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द टाइगर, और डियर टाइगर से बचने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट उसमें क्या हो रहा है कि पिकॉक, स्क्विरल, गॉट आर नियर द पॉन्ड, ये सभी पॉन्ड के पास में है। मंकीज एंड सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज, मंकी और कुछ बर्ड्स पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। स्नेक इज रेडी टू हंट द माउस, स्नेक माउस का शिकार करने के लिए तैयार है। रैबिट इज ईटिंग ग्रास एंड लीव्स, और रैबिट क्या कर रहा है? ग्रास और लीव्स को खाने की कोशिश कर रहा है या खा रहा है। वुल्फ इज वॉचिंग इट्स प्रे, और जो भेड़िया है वह अपने शिकार को देख रहा है। तो इस तरह से ये पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में हमें लिखना है कि उस पिक्चर में हर एनिमल क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 8, ग्रुप डिस्कशन, थिंक एंड आंसर। आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है, सोचना है और आंसर करना है। ए है इफ यू हैड अ बीक इंस्टेड ऑफ अ माउथ, यदि आपके मुंह की जगह, माउथ की जगह एक बीक होती, एक चोंच होती, व्हाट कुड यू ईट, तो आप क्या खा सकते? तो आंसर है वी कैन ईट सीड्स, नट्स, इंसेक्ट्स, नेक्टर, फिश, फ्रूट्स एंड इवन मीट।
तो यदि हमारे माउथ की जगह पर बीक होती, चोंच होती, तो हम क्या क्या खा सकते हैं? हम सीड्स को खा सकते हैं, नट्स को खा सकते हैं, इंसेक्ट्स खा सकते हैं, नेक्टर, फिश, फ्रूट्स एंड इवन मीट। बी है इफ बर्ड्स हैड टीथ, यदि बर्ड्स के टीथ होते, दांत होते, व्हाट वुड दे लाइक टू ईट, तो वो क्या खाना पसंद करती? आंसर है इफ बर्ड्स हैड टीथ, यदि बर्ड्स के टीथ होते, दे वुड ईट अ वाइडर वैरायटी ऑफ फूड्स, तो वो एक बहुत सारी बड़ी वैरायटी में फूड्स को खा सकती, जिसमें कि देखिए इन क्या क्या चीज इंक्लूड है, इंक्लूडिंग टफर आइटम्स, तो जिसमें जो टफ हार्ड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, जैसे कि नट्स, सीड्स, इंसेक्ट्स विद हार्ड एक्सोस्केलेटन्स, तो जिसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जैसे कि नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स का जो आउटर कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उसे भी वो खा सकती। एंड पोटेंशियली इवन स्मॉल बोन्स, और यहाँ तक कि जो स्मॉल बोन्स होती हैं उनको भी खा सकती, और कैरी ऑन मोर रेडली, और बहुत आसानी से इन सभी चीजों को खा पाती। टीथ वुड अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ फूड, और टीथ उन्हें और अच्छी तरह से फूड को प्रोसेस करने में हेल्प करते। तो इस प्रोसेसिंग में देखिए क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग, यानी कि फूड को ग्राइंड करना, पीसने में, टीयरिंग यानी कि चीर फाड़ करना। तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड है ये और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से और ज्यादा हेल्पफुल तरीके से होता अगर बर्ड्स के टीथ होते, यदि बर्ड्स के दांत होते, तो इस तरह की जो फूड प्रोसेसिंग है उन सब में उन्हें हेल्प मिलती। सी है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स स्काई में उड़ती हैं, आकाश में उड़ती हैं। देन व्हाई डू दे लैंड ऑन द ग्राउंड, तब वे ग्राउंड पर क्यों आती हैं, क्यों लैंड करती हैं? आंसर है बर्ड्स लैंड ऑन द ग्राउंड फॉर फाइंडिंग फूड, तो बर्ड्स जमीन पर आती हैं, ग्राउंड पर आती हैं अपना फूड फाइंड करने के लिए, नेस्टिंग घोंसला बनाने के लिए, एंड सीकिंग शेल्टर, और अपना शेल्टर, अपने रहने की जगह को ढूंढने के लिए, और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, और जो शिकारी होते हैं उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए वो शेल्टर ढूंढने के लिए नीचे आती है। फर्दर मोर, इन सब के साथ ही या इन सब के अलावा बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, एंड केयर फॉर देयर यंग वंस इन प्लेसेस एक्सेसिबल फ्रॉम द ग्राउंड, और उन जो जगह उनको ग्राउंड पर अवेलेबल होती हैं, आसानी से एक्सेसिबल होती हैं, अपने यंग वंस की केयर करने के लिए और नेस्ट को बनाने के लिए जो बर्ड्स होती है वो ग्राउंड पर आती है। एक्सरसाइज नंबर 9, विच वन इज डिफरेंट एंड व्हाई, तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है और क्यों, यानी कि हमें ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है, जो इन सबसे अलग है, डिफरेंट है, उसको छांटना है और उसका रीजन बताना है कि वह अलग क्यों है। सर्कल द ऑड वन आउट, और जो अलग है उसको हमें सर्कल करना है। जैसे यहां पर दे रखा है डियर, डॉग, कैट एंड काउ, तो इसमें से देखिए जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है, डियर। क्यों है डियर ऑड वन आउट, ये हमें इसका रीजन देना है। क्यों है बताइए, क्योंकि डियर क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहता है। बाकी के जो डॉग है, कैट है, काऊ है, ये सभी क्या है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो इसमें हम राइट द रीजन में क्या लिखेंगे कि डियर इज वाइल्ड एनिमल while others are domestic। नेक्स्ट है ऑरेंज, एप्पल, मैंगो एंड गार्ड, इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, गार्ड। तो ये सभी क्या है, फ्रूट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, जबकि गार्ड का है, वेजिटेबल है, गार्ड मीन्स लौकी। तो यहाँ पर देखिए हम राइट द रीजन में लिखेंगे कि गार्ड इज अ वेजिटेबल, सब्जी है, जबकि अदर्स आर फ्रूट्स। नेक्स्ट है साड़ी, पाजामा, कुर्ता एंड रेनकोट, तो इसमें जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है, जो सबसे डिफरेंट है वो कौन सा है, रेनकोट। और ये क्यों है डिफरेंट, क्योंकि रेनकोट को हम केवल रेनी सीजन में ही पहनते हैं, बाकी की जो ड्रेसेस है वो हम डेली वियर की ड्रेसेस हैं। तो रीजन में लिखेंगे कि रेनकोट यूज्ड इन रेन व्हाइल अदर्स आर फॉर डेली यूज क्लोथ्स। नेक्स्ट है केव, ट्री, बरो एंड डैन, तो इसमें देखिए जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है, ट्री। ट्री इज होम फॉर बर्ड्स, ट्री के ऊपर बर्ड्स रहते हैं, जबकि केव, बरो और डैन ये सभी वाइल्ड एनिमल्स के लिए होम्स होते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर, चेयर, मोबाइल, रैट, पिक्चर मीन्स घड़ा, चेयर, मोबाइल और रैट, तो इन सब में जो अलग है, डिफरेंट है, वो कौन सा है, रैट। रैट क्यों अलग है,
कि बाकी के पिक्चर, चेयर और मोबाइल ये सभी नॉन लिविंग थिंग है, जबकि रेड क्या है, लिविंग थिंग है। रेड इज लिविंग थिंग व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है फ्रॉग, फिश, क्रेव एंड लिजार्ड। तो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, लिजार्ड, छिपकली। तो लिजार्ड क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो लिजार्ड होती है ये क्या होती है, रेप्टाइल्स ग्रुप की होती है और ये लैंड के ऊपर रहती है, जबकि फ्रॉग, फिश और क्रैब ये वाटर के अंदर भी रहते हैं और ये लैंड पर भी रहते हैं, मीन्स ये एम्फीबियंस। तो फिश है ये केवल वाटर में रहती है, बाकी के जो फ्रॉग है, क्रेब है, ये लैंड पर भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, एम्फीबियंस है या एक्वेटिक एनिमल्स भी इनको हम कह सकते हैं। जबकि जो लिजार्ड है ये क्या है, ये जमीन पर रहती है और ये रेप्टाइल्स ग्रुप में आती है। तो देखिए रीजन में हम क्या लिखेंगे कि लिजार्ड इज रेप्टाइल एंड लिव ऑन लैंड व्हाइल अदर्स आर लिविंग इन वाटर। तो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10, इन द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर दी गई है, मार्क द कंपैशनेट एक्ट, ऑल्सो राइट व्हाई डू यू थिंक सो। तो आपको जो कंपैशनेट एक्ट हो रहा है, मीन्स जो करुणा वाला काम हो रहा है, उसको मार्क करना है और आपको ये बताना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, यानी कि आपको क्यों लगता है कि ये काम कंपैशनेट एक्ट है या फिर ये काम कंपैशनेट एक्ट नहीं है, उसका हमें रीजन लिखना है। तो अब हम एक एक पिक्चर को देखेंगे और उसको देखेंगे कि वेदर दैट आर नॉट कंपैशनेट और वेदर दे आर कंपैशनेट। तो देखिए फर्स्ट इमेज को अगर हम देखें तो इसमें क्या कर रहा है कि एक बॉय है जो कि यहाँ पर एक कैट है, इसको हिट कर रहा है, मार रहा है। तो इसका मतलब ये एनिमल्स को टीज कर रहा है, एनिमल्स को सता रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, तो इसलिए हम इस एक्ट को कंपैशनेट एक्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इसलिए हम इसको मार्क भी नहीं करेंगे और हमें इसका रीजन बताना है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे कि द बॉय इज टीजिंग अ कैट, वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स। तो जो बॉय है कैट को टीज कर रहा है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को सताना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या मार्क करेंगे, हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये कंपैशनेट एक्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस हम इमेज को देखें तो इसमें है एक चाइल्ड जो है वो ये यहाँ पर बर्ड्स हैं जिनको दाना खिला रहा है, फेड द बर्ड्स। तो ये क्या है, एक कंपैशनेट एक्ट है, ये करुणा से भरा हुआ काम है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि द चाइल्ड इज फीडिंग द ग्रेन्स टू द बर्ड्स, वी शुड टेक केयर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जो बच्चा है वो बर्ड्स को ग्रेन्स खिला रहा है और हमें भी बर्ड्स और एनिमल्स को टेक केयर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस एक्ट को हम क्या करेंगे, कंपैशनेट एक्ट की श्रेणी में, कंपैशनेट एक्ट वाला में मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखें इमेज, तो इसमें देखिए ये एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो कि काफ को, काफ मीन्स गाय का बछड़ा, इसको पानी पिला रहा है, मीन्स अपना इसकी केयर कर रहा है, अपना उसके प्रति लव को शो कर रहा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ये एक कंपैशनेट एक्ट है, तो इसलिए पहले तो हम इसको मार्क कर देंगे, टिक मार्क। उसके बाद द चाइल्ड इज क्वेंचिंग द थर्स्ट ऑफ अ काफ, जो चाइल्ड है वह इस काफ की, इस बछड़ी की प्यास को बुझा रहा है, इसको पानी पिला रहा है। तो इस तरह से ये एक कंपैशनेट एक्ट है। यहाँ देखिए हम नेक्स्ट इमेज में हम देखें तो ये क्या है, काऊ है और ये इसका ओनर है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें अपनी काऊ को नहला रहा है, उसको बाथिंग करवा रहा है। तो इसका मतलब ये अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी टेक केयर कर रहा है। तो ये कंपैशनेट एक्ट में आएगा, तो हम इसको मार्क करेंगे यस। और यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, द ओनर इज बाथिंग हिज काऊ, वी शुड टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये अपनी काऊ को नहला रहा है और हमें भी हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी टेक केयर करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट इमेज देखें तो इसमें ये जो बच्चा है ये इस हॉर्स से अपना लव शो कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसको सता नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपैशनेट एक्ट में आएगा, हम इसको करेक्ट मार्क करेंगे। और इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए द बॉय शोइंग हिज लव टूवर्ड्स द हॉर्स, जो बॉय है वो अपने लव को शो कर रहा है हॉर्स के प्रति और हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब हम यहाँ नेक्स्ट इमेज में देखें, देखिए एक ह्यूमन है जो कि इस पेड़ को, ट्री को कट कर रहा है, काट रहा है। तो ये कंपैशनेट एक्ट नहीं है, करुणा से भरा हुआ काम नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। और देखिए क्या लिखेंगे इसमें कि द मैन इज कटिंग द ट्री, वी शुड प्रोटेक्ट अवर नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो ह्यूमन है ये पेड़ को काट रहा है और हमें हमारी नेचर को, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो ट्रीज है उन्हें
प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 3, लेट्स मेक समथिंग। चलिए कुछ बनाते हैं। ये है मेक अ बर्ड्स नेस्ट, एक चिड़िया का घोंसला बनाइए बाय फाइंडिंग मटेरियल्स सच एज मड, ग्रास एंड लीव्स। तो इन सब से आपको एक चिड़िया का घोंसला बनाना है। और बी है रिमेंबर दैट इट मस्ट बी एबल टू होल्ड एट लीस्ट द वेट ऑफ अ स्मॉल स्टोन और एन एग। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नेस्ट बनाए वह कम से कम एक स्मॉल स्टोन यानी कि एक छोटे पत्थर को या फिर एक एग को होल्ड करने के लायक हो। इस तरह का आपको एक नेस्ट बनाना है। तो देखिए किस तरह से हम नेस्ट बनाएंगे कि ए और बी इन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली, तो कलेक्ट मड, ड्राई ग्रास, लीव्स एंड एनी अदर सुटेबल नेचुरल मटेरियल्स। और जो भी सुटेबल नेचुरल मटेरियल्स हैं उन सबको इकट्ठा करिए। कंसीडर यूजिंग अ बाउल और कंटेनर एज अ मोल्ड टू हेल्प शेप द नेस्ट। तो इसके लिए आपको एक बाउल या फिर कोई कंटेनर लेना है और उसे आपको एक नेस्ट की शेप में रख लेना है, काट लेना है। एंड एबल टू होल्ड एट लीस्ट द वेट ऑफ अ स्मॉल स्टोन और एन एग। और जो भी बाउल या जो भी कंटेनर आप लो है तो वो किस तरह का होना चाहिए कि एक स्मॉल स्टोन को या एग को वो होल्ड कर सके। तो इस तरह की शेप में आपको उस कंटेनर को, उस बाउल को ले लेना है। इफ यूजिंग अ कंटेनर, यदि एक कंटेनर यूज कर रहे हैं, यू माइट वांट टू लाइन इट विद लीव्स और ग्रास फर्स्ट। तो इसके नीचे आपको सबसे पहले लीव्स को और ग्रास को बिछा देना है। प्रिपेयर द मड, मड प्रिपेयर करने के लिए इफ द मड इज टू ड्राई, यदि मड बहुत ज्यादा ड्राई है, सूखा है, एड अ लिटिल वाटर, तो इसके अंदर कुछ वाटर आप ऐड कर दें एंड मिक्स इट, और इसमें मिलाइए अंटिल इट हैज अ थिक, जब तक ये थिक ना हो जाए, स्टिकी कंसिस्टेंटली, और ये बहुत एक साथ चिपकने के लायक नहीं हो जाए। तो अब देखिए मड को भी गीला कर लिया है, अब नेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्ड द नेस्ट, स्टार्ट बाय शेपिंग अ बेस विद ट्विग्स और लार्जर पीसेस ऑफ मटेरियल। तो अब नेस्ट का एक बेस बनाना, उसको शेप देना शुरू करते हैं ट्विग्स के साथ, मीन्स तिनकों के साथ, या फिर लार्जर पीसेस ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके जो बड़े बड़े पीस हैं और ट्विग्स के साथ में हम उसका बेस बनाना शुरू करते हैं। वेव द ग्रास एंड लीव्स अराउंड द बेस, और इस बेस के चारों तरफ इस तरह से देखिए जो बड़ी बड़ी घास या लीव्स हैं उनको बुनते हैं, आपस में जोड़ते हैं उसका बेस बनाने के लिए, नेस्ट का आधार बनाने के लिए। यूजिंग द मड टू बाइंड देम टुगेदर, और ये जो ग्रास या लीव्स हैं उनको आपस में बांधने के लिए एक तो उनको वीव करते हैं यानी कि उनको आपस में जोड़ते हैं, बुनते हैं। दूसरा क्या है कि मड से हम उसको बाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मड ऐसे फेविकॉल के जैसे काम करेगा, तो मड से उसको आपस में जोड़ देते हैं। एंड क्रिएट अ स्टर्डी स्ट्रक्चर, और इस तरह से एक स्टर्डी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक उसका बेस बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज योर हैंड्स टू मोल्ड द मड, और इसके लिए आप अपने हाथों से मड को मोल्ड कर सकते हैं, उसको जो भी शेप आपको देनी है उस शेप में आप उसको यूज कर सकते हैं। शेप द नेस्ट इनटू अ कप लाइक फॉर्म, और इस तरह से कप लाइक फॉर्म में या एक बास्केट लाइक फॉर्म में उसको शेप दे सकते हैं। कंटिन्यू एडिंग लेयर्स ऑफ ग्रास एंड लीव्स, और इसमें आप लगातार ग्रास की और लीव्स की जो लेयर्स है उनको ऐड करते जाएं। यूजिंग मड टू फिल इन एनी गैप्स, और कोई भी इनके बीच में गैप्स रह जाता है तो उसको आप फिर मड से भर दें जिससे कि बीच में कोई होल ना रहे। एंड क्रिएट अ सॉलिड स्ट्रक्चर, और इस तरह से जब हम उसके चारों तरफ मड लगा देंगे, मड लपेट देंगे, तो क्या होगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अलाउ टू ड्राई, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि जिसमें जो मड था वो कैसा था, वेट था, गीला था। वंस द नेस्ट इज शेप, तो एक बार जब ये नेस्ट की शेप बन जाएगी, अलाउ इट टू ड्राई कंप्लीटली इन द सन, तो इसे सन में, सूरज में कंप्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दो। यू कैन देन डेकोरेट इट विद मोर नेचुरल मटेरियल्स, और उसके बाद में जब ये सूख जाए तब बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स के साथ में इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लाइक फेदर्स और स्मॉल स्टोन्स, जैसे कि उसमें छोटे छोटे हम फेदर्स डाल सकते हैं, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बर्ड का नेस्ट बनाएंगे। सी है डिस्कस, व्हाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट।
तो डिस्कस में देखिए फर्स्ट क्या है कि बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाती हैं। आंसर है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं प्राइमरली टू ले एंड इंक्यूबेट देयर एग्स। तो सबसे पहला तो रीजन क्या है कि ले और इंक्यूबेट देयर एग्स मीन्स अंडे को देने के लिए और उन्हें गर्मी देने के लिए, उनको इंक्यूबेट करने के लिए जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट बनाती हैं। एंड टू प्रोटेक्ट देयर यंग, और जो उनके यंग वंस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए नेस्ट बनाती हैं। नेस्ट प्रोवाइड अ सेफ एंड शेल्टर्ड स्पेस। नेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, उनको सेफ और शेल्टर्ड स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द एग्स टू डेवलप, एग्स को डेवलप होने के लिए, एंड फॉर चिक्स, और जो उनके चूजे होते हैं टू ग्रो, वो उसमें बढ़ते हैं, अंटिल दे आर एबल टू फ्लाई, जब तक कि वो फ्लाई करने में एबल ना हो जाए, एंड फेंड फॉर देमसेल्फ, और अपना आप से उड़ने ना लग जाए, तब तक जो नेस्ट होता है उसके अंदर वो सेफ रहते हैं और वो उनको लिए वो एक शेल्टर्ड या सेफ प्लेस होता है। इसलिए बर्ड्स अपने यंग वंस के लिए नेस्ट बनाती हैं। सेकेंड है हाउ डू दे मेक अ नेस्ट। वो किस तरह से नेस्ट बनाती हैं। व्हाट मटेरियल्स आर नीडेड, और इस नेस्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स जरूरी होते हैं। आंसर है बर्ड्स मेक्स अ नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं यूजिंग ए वैरायटी ऑफ कॉमन मटेरियल्स। तो उसमें वो बहुत सारे कॉमन मटेरियल्स को यूज करती हैं दे फाइंड इन देयर एनवायरमेंट, जिससे कि वो अपने एनवायरमेंट में फाइंड करती हैं, एनवायरमेंट में से ही उन्हें लेती हैं। लाइक ट्विग्स, तो इसमें जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि ट्विग्स, ग्रास, लीव्स, फेदर्स, मॉस, मड, वूल एंड इवन मैन मेड मटेरियल्स, और यहाँ तक कि जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेपर और स्ट्रिंग्स। तो इन सभी मटेरियल से बर्ड्स नेस्ट बनाती है। दीज मटेरियल्स आर केयरफुली सेलेक्टेड, और ये सारे मटेरियल्स होते हैं ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट किए जाते हैं, एंड वुवन टुगेदर, और इन्हें एक साथ में बुना जाता है, टू क्रिएट अ सेफ एंड कंफर्टेबल स्पेस, और इससे वो एक सेफ और आरामदायक जगह को क्रिएट करती हैं, फॉर लेइंग एग्स, जिससे कि वो आराम से एग्स को दे सकें, एग्स को लेकर सकें, एंड रेजिंग यंग्स, और उनके जो यंग वंस हैं उन्हें आराम से बड़ा कर सकें। तो इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स की हेल्प से बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू दे कलेक्ट नेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये नेस्ट बनाने वाले जो मटेरियल्स हैं इनको ये कहाँ से कलेक्ट करती हैं, कहाँ से इकट्ठा करती हैं। तो ये नेस्ट बनाने वाले जो मटेरियल्स हैं, सामान हैं, इन सबको ये कैसे कलेक्ट करती हैं। आंसर है बर्ड्स कलेक्ट नेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स बाय गैदरिंग अ वैरायटी ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो बर्ड्स नेस्ट बनाने वाले ये जो मटेरियल्स हैं इनको अपनी सराउंडिंग में से, अपने एनवायरनमेंट में से इन सभी मटेरियल्स को, जो डिफरेंट टाइप के वैरायटी के जो मटेरियल्स हैं इनको इकट्ठा करती है। दे यूज देयर बीक्स, इसके लिए भी अपनी चोंच को यूज करते हैं, बीक्स को यूज करते हैं। टू केयरफुली सेलेक्ट, बहुत केयरफुली उनको सेलेक्ट करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट दीज मटेरियल्स टू देयर चूजन नेस्टिंग लोकेशन, और इन सभी मटेरियल्स को वो अपनी चुनी गई जगह पर ले जाते हैं। तो बहुत केयरफुली इन सारे मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और बहुत केयरफुली ही इन सारे मटेरियल्स को जिस जगह पर नेस्ट बनाने को चूज करते हैं वहां पर इन सारे मटेरियल्स को लेकर के जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने लेसन नंबर 2 एनिमल्स बर्ड्स अवर कंपेनियंस, इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ में ही जितनी भी उसमें एक्टिविटीज दे रखी हैं उन सभी को हमने आंसर के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के एनिमल्स बर्ड्स अवर कंपेनियंस, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।